हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और कल वाली क्लास सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कल हमने देखा था भाई फीचर्स क्या होते हैं, डोमेन्स क्या होते हैं, कंपनीज क्या होती हैं जहां पर हम पाइथन को यूज कर सकते हैं। बट कल हमने छोड़ दिया था प्रॉब्लम्स के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स पाइथन के अंदर आती हैं, तो उन्हें भी समझना हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम उन्हीं को समझ लेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा काम की चीज भी है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए इंटरव्यूज में आपके ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं ना। चलो तो स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको बताते हैं आगे की चीजें किस तरीके से हम करने वाले हैं। लेट्स सपोज आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे और यहां पर हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक, तो ये वही पीडीएफ है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोई दिक्कत उसके लिए नहीं है। ये सेम चीज है जो हमने कल देखा था और आज भी हम वही करने वाले हैं। लाइक हम यहाँ पर आते हैं और प्रॉब्लम से हम चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम के बारे में आपको बताना, उससे पहले मैं आपको चीजें आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हर लैंग्वेज के अंदर रहते हैं। तो यहां पर कौन कौन सी प्रॉब्लम है इसे हम देखते हैं। ठीक, इसे नेगेटिव तरीके से नहीं लेना, बस प्रॉब्लम है हर लैंग्वेज के अंदर होती है, इस तरीके से हमें बस पढ़ना है ताकि इंटरव्यू में पूछा जाए तो बता पाए। ऑलराइट, तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए लिख देते हैं। ठीक है, पहले प्रॉब्लम्स लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो इश्यू हमारे यहाँ पर आता है, फिर आई विल एक्सप्लेन देम कि ये स्लोवर होती है, स्लोवर देन अदर लैंग्वेजेस। किससे होती है, क्यों होती है, वो सब बताएंगे। 2 मिनट रुक जाइए। सेकंड यहाँ पर जो इशू आता है हमारा, थोड़ा सा बोलेंगे हम लेस सिक्योर देन कंपाइल लैंग्वेज। ठीक है, सेकंड हमारा ये हो गया। अब थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर जो आती है वो हमारी आ जाती है मेमोरी से रिलेटेड, उसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। एक्सप्लेन आई विल। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट इश्यूज, इसमें भी 2 आते हैं, आई विल लेट यू नो। और यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ पर चौथी प्रॉब्लम हमारी आती है डायनेमिक। इसे हम एक फीचर्स भी बोल सकते हैं, बट अगर हम इसे काउंट करें तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम में भी इसे हम काउंट कर सकते हैं। क्या होता है, दैट विल आल्सो आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, और 5वीं प्रॉब्लम हमारी आती है मल्टी थ्रेडिंग। अब आप कहेंगे ये तो हमें कोई भी वर्ड नहीं पता है। यहाँ पर देखिए, अभी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने की, वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ थोड़ा थोड़ा आराम से बस। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, बस थीमे से आप बस पेशेंस बनाए रखिए, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। तो पहला हमारा क्या है, ठीक है, स्लोअर। इसको समझाते हैं। तो होता क्या है, देखिए पाइथन के बारे में बात करें, पाइथन जो हमारी लैंग्वेज है वो, अगर हम बात करें इसकी स्लोनेस किससे ये स्लो है, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए स्लोअर है तो किन लैंग्वेज से स्लो है। तो स्लो की हम बात करें तो पाइथन हमारी स्लो होती है किससे, कंपाइल्ड लैंग्वेज से। कंपाइल्ड लैंग्वेज। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, तो ये कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होता है और दूसरी लैंग्वेज कौन सी होती है, ये दोनों क्वेश्चन आएंगे। तो भाई पाइथन कैसी होती है, हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक, ये होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। और हमें स्लो किससे होती है, ये स्लो होती है स्लोअर देन कंपाइल्ड से। ये स्लोअर होती है हमारी किससे, कंपाइल से। कंपाइल लैंग्वेज में कौन कौन सी आती है, ये सी हो गई, C++ हो गई हमारी, ठीक है, जावा हो गई, ये हमारी आती हैं कंपाइल लैंग्वेजेस। ओके, ये हमने देख लिया कंपाइल लैंग्वेज कौन सी है, और इनसे पाइथन हमारी स्लो होती है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। पाइथन कैसा है, इंटरप्रेटर, ये कैसे है, कंपाइल, इसके अंदर पाइथन आती है और इसके अंदर ये 3 लैंग्वेजेस आती हैं। अब रीजन क्या है वो समझते हैं। अब उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कंपाइल्ड का मतलब क्या होता है या कंपाइल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो यहां पर आपका लेट्स सपोज ये पूरा एक कोड लिखा हुआ है, आपने कोड लिखा था ये, ठीक है। अब इस कोड के अंदर लेट्स सपोज इस तरीके से लाइन लिखी हुई, तो क्या होगा अगर ये पाइथन के थ्रू आप इस कोड को एग्जीक्यूट कराओगे, ये कोड है, आप इसे पाइथन के थ्रू अगर एक सेकेंड इस कोड को आप पाइथन के थ्रू एग्जीक्यूट कराओगे तो क्या होगा, एक लाइन जो होगी ना आपकी उसी को ये एग्जीक्यूट करेगा। यहां पर क्या होता है, एक पूरे कोड को एक ब्लॉक बना लेता है, उसको एक साथ एग्जीक्यूट करता है। क्या समझ में आया, यहां पर एक साथ पूरे कोड को एग्जीक्यूट करा जाता और यहां पर एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करा जाता। तो जब एक एक लाइन एग्जीक्यूट करी जाएगी तो भाई इसमें टाइम तो ज्यादा लगेगा, क्या कहते हो, हाँ लगेगा। ठीक, तो इसलिए इट टेक मोर टाइम। इसलिए पाइथन हमारी थोड़ी सी स्लो हो जाती है इन कंपाइल लैंग्वेज से, क्योंकि यहां पर इनके कोड को क्या करा जाता है, एक बार में ही पूरे कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा और यहां पर एक एक करके एक एक लाइन को एग्जीक्यूट किया जाता है। दूसरे टर्म में आप इस तरीके से इसे समझ सकते हो कि यहां पर सारे कोड को पहले हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मशीन लैंग्वेज में, फिर हम एक साथ पूरे मशीन लैंग्वेज को हम एग्जीक्यूट करा देते हैं।
ये आप दूसरी तरीके से अगर समझना है तो इस तरीके से भी समझ जाओगे। तो इससे क्या होता है, कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा, जिसे बोलते हैं कंपाइलेशन। क्या होता है कंपाइलेशन? कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। जो हमारी हाई लैंग्वेज होती है ना, हाई लेवल लैंग्वेज, उसको मशीन में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको हमने एक साथ पूरा एग्जीक्यूट करा दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपाइलेशन। कंपाइलेशन क्या होता है समझ में आया, राइट? और क्या होता है जब हम एक साथ पूरा कर देंगे तो इससे स्पीड के क्या होगी, इसकी थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा सा फास्टर होता है, किससे? पाइथन से। फास्ट रीजन आपको समझ में आना चाहिए। बट इधर के अलग फायदे, इंटरप्रेटर में आपको अपनी गलतियां पता चल जाती हैं, उसके अलग फायदे होते हैं ना। तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस इतना है क्यों होता है आपको समझ में आ गया। और भाई यहाँ पर क्या होता है, इंटरप्रेटेड है, ये कंपाइल्ड है। कंपाइल्ड में कौन सी लैंग्वेज आती है, ये आती है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक एक करके आप टास्क करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। एक साथ को सारा एग्जीक्यूट कर दिया मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, मतलब उसे कंपाइल बोला, फिर आप करोगे तो थोड़ा सा तेज हो जाएगा। ये सिंपल सा इशू है और ये आपको समझ में आ गया होगा। आया ना? ठीक है, अब बात करते हैं हमारा सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग चीजें करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। सेकंड इशू क्या था, हमने देख लेते हैं थोड़ा सा सिक्योरिटी का। ठीक है, अब सिक्योरिटी की बात करते हैं कि ये लेस सिक्योर हमारी क्यों बोला गया, इसका रीजन क्या है सिक्योरिटी के बारे में। तो हमने बोला है लेस सिक्योर। ओके, इसे भी समझाते हैं आपको बढ़िया तरीके से। और आपको क्या करना पता है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी नई चीजें आई, नए वीडियोस आते रहें, आपको पता चलते रहे, है ना। सारा कुछ आपको कराएंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से। अब देखिए क्या होता है, सिक्योरिटी की बात करें तो हमने अभी देखा था कि पाइथन हमारी एक डायनेमिक लैंग्वेज है। अब आप कहेंगे डायनेमिक टाइप, ये क्या होता है? डायनेमिक टाइप होता है एक्चुअली, डायनेमिक लैंग्वेज का मतलब है डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। अब आप कहेंगे ये डायनेमिक टाइप का मतलब क्या हुआ, बताएंगे, थोड़ा सा वेट करिए। ठीक, और दूसरा रीजन क्या होता है पाइथन का, लेस सिक्योरिटी की वजह से जो रीजन दिए गए, सेकंड रीजन हमारा ये होता है कि मोर नंबर ऑफ लाइब्रेरीज, हम यहाँ पर मोर लाइब्रेरीज यूजिंग, ये दो चीजें हो गई। हमने बताया था इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं। आप कहेंगे तो ये ठीक है, दो रीजन है जिसकी वजह से ये लेस सिक्योर है। अब डायनेमिक लैंग्वेजेस की वजह से कैसे लेस सिक्योर हो गई वो समझाते हैं। ये हमारे क्या हो गए दोनों, ये रीजन हो गए, राइट? क्या है ये? रीजन। डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज। अब आपका ये डाउट आएगा भाई डायनेमिक टाइप होता क्या है। ठीक, तो डायनेमिक टाइप का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज अगर आपने दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ी तो आपको ये थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, बाकी नहीं आया कोई बात नहीं। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई वेरिएबल लिया है, अब वेरिएबल क्या होता है आगे चल के मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू को एक कंटेनर होता है जहां पर वैल्यूज को स्टोर कराएंगे। हमने यहाँ पर a=5 कर लिया, ठीक, ये हमने क्या कर दिया, a=5 बता दिया, मतलब इस कंटेनर के अंदर हमने 5 वैल्यू को स्टोर करा दिया। अब इस कंटेनर को नहीं पता कि ये 5 कैसा है, ठीक है, इसको नहीं पता ये 5 कैसा है। अगर दूसरी, ये हम इस तरीके से पाइथन के अंदर लिखते हैं, ये तरीका जो है पाइथन के अंदर हम यूज करते हैं। बट अगर हम इसे सी के अंदर या C++ के अंदर, तो हम क्या लिखते हैं, int a=5। मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, इसे ये भी बता रहे कि जो इस वेरिएबल या इस कंटेनर के अंदर जो चीज हम रख रहे हैं वो कैसी है, हमारी इंटीजर है। ठीक, तो अगर हम इस तरीके से चीजों को लिखते हैं, इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। मतलब ये हुआ कि हमें बताते नहीं हैं कि जो वेरिएबल हम इसके अंदर, जो चीज हम इसके अंदर स्टोर कराने जा रहे हैं वो कैसा है। आप इस तरीके से समझिए, एक बॉक्स है आपके पास और आप बॉक्स को नहीं बता रहे हैं, ठीक है, कि इसके अंदर क्या चीज रखी जा रही है। कभी आपने उसके अंदर एक ऑयल रख दिया, कभी आपने उसके अंदर बॉक्स रख दिया कुछ, कभी आपने उसके अंदर शूज रख दिए, कुछ भी रख दिया, ठीक, तो आप बता नहीं रहे, तो वो हमारा होता है डायनेमिक। ठीक, वो होता हमारी टाइपिंग क्या होगी, डायनेमिक। ठीक, जब बता नहीं रहे, जब बता के लिखते हैं तो ये वाला होता हमारा नॉर्मल टाइपिंग। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी पे कैसा इशू आ गया, तो देखिए यहां पर क्या होता है, इसे पता है इंटीजर। अब इसे कोई चेंज करना चाहेगा तो उसे पता होना चाहिए, अगर इस वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज, तो कैसे चेंज करेंगे, हमें पता होना चाहिए नहीं कि यहाँ पर इंटीजर है, तो इस बॉक्स के अंदर सिर्फ इंटीजर ही डाल सकते हैं। तो इससे हैक करना, या हम बोलेंगे इसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी हैक, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, और इसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी हम बोलेंगे अच्छी हो जाएगी। ऐसी बात है, हमें उसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए, उस वेरिएबल के बारे में कि वो किस चीज को स्टोर करा सकता है, बट हमें यहाँ पर पता बताने की जरूरत ही नहीं होता, तो ये थोड़ी सी हमारी लेस सिक्योर हो जाएगी। ऑलराइट, ये समझ में आया कि बॉक्स को पहले आप बता रहे हैं कि इसमें इंटीजर रहेगा, तो अगर आप इसे कुछ हैक करना चाहते हो, उसमें कुछ करना भी चाहते हो, कुछ चेंजेस भी करना चाहते हो, तो आपको पहले इसके डेटा टाइप के बारे में पता होना चाहिए। डेटा टाइप के लिए आपको कोड के बारे में पता होना चाहिए, तो हैक करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट यहाँ पर हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ये इसका थोड़ा सा एक इशू है। ठीक, दूसरा रीजन हमारा ये था मोर लाइब्रेरीज यूजिंग। अब इसकी वजह से कैसे हो गया, तो इसे भी समझ लेते हैं, लाइब्रेरीज की वजह से ये कैसे लेस सिक्योर हो जाएगी।
यहाँ पर देखिए आप लाइब्रेरीज की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो लाइब्रेरी है वो क्या होगी, थर्ड पार्टी, ठीक है, वो थर्ड पार्टी हमारा है, ठीक है, उसको हमने इंपोर्ट किया। तो एक ये कोड था, इसमें हमने बाहर से कुछ चीज़ों को लाया है, तो जाहिर सी बात है वो बाहर की चीज़ को हैक करना, ठीक है, या उसमें सिक्योरिटी का इशू डाल देना, बिंच कर देना सिक्योरिटी को, वो बहुत थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम अटैक्स करे जा सकते हैं, ठीक, इंजेक्शंस वगैरह यहाँ पर डाले जा सकते हैं। तो ये अगर हम दूसरी चीज़ किसी बाहर से चीज़ों को बना कर डालते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है उसे हैक वगैरह करना, ठीक। तो इतना है, क्योंकि इस लाइब्रेरी के बारे में तो सबको पता है ना, कैसी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, वही आपने यूज़ किया, तो आप इसके कोड जो यहाँ पर लिखा है उसको आप समझ सकते हो आसानी से। ऐसे बताते हैं, आपको किसी ने कोई चीज भेजी, ठीक, तो आपने कुछ बनाया, बट जो तीसरा आदमी जिसने आपको कोई चीज बेची थी वो तो उसे पता है ना। ऐसे देखते हैं, रुकिए रुकिए, ये हमारा कोई भी फ्रांस से हम लोग खरीदते हैं ना प्लेन वगैरह, या अमेरिका से खरीदते हैं, यूएसए से खरीदते हैं अपने सिक्योरिटी वाली चीजें, मतलब जो भी हेलीकॉप्टर वगैरह रहते हैं, मिसाइल्स वगैरह खरीदते हैं, तो उन्हें तो पता होता है ना मिसाइल्स। तो अगर हम उन्हीं पे अटैक करने जाएंगे तो हमें पता होगा उनकी वीकनेस, वो सारी चीज़ें क्या होती। तो ये अगर हम थर्ड पार्टी से कुछ भी चीज़ें यूज़ कर रहे होते तो थोड़ा सा रिस्क तो रहता है, जो हम पाइथन के अंदर बहुत ज़्यादा करते हैं। ये हमारा आ गया सेकेंड इशू। अब चलिए बात करते हैं, कैसा लग रहा है क्लास, अच्छा लग रहा तो कमेंट करिए, अभी तक चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो, ठीक। अब हम बात कर ले भाई, हमारा थर्ड हमारा क्या लिखा था इशूज, थर्ड इशू हमने क्या लिखा था, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। क्या थर्ड इशू क्या था, मेमोरी का मैनेजमेंट, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत वाला रहता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका खेल, इसकी पूरी कहानी आपको बताता हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट, ऑल राइट, ठीक है, ये आता था। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो हमारी टाइपिंग कैसी है, जो हम बात करते हैं, जो हम चीज़ों को वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, वो कैसा है, डायनेमिक टाइपिंग। क्या है, डायनामिक टाइपिंग। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये हमने वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल में हमने डिक्लेयर नहीं किया ना कि ये इंटीजर है क्या है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी तरीके की वैल्यू हम यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं। अगर हम हर तरीके की वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर करा रहे हैं तो हम कितनी स्पेस देंगे, इंट को स्टोर कराने के लिए जितनी जगह चाहिए होती है उतनी जगह हम यहाँ पर कर देंगे, इसके लिए फिक्स कर दी। बट यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं, तो हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग मेमोरी चाहिए होती है, तो यहाँ पर कुछ भी कराएंगे तो इसके लिए हमें क्या होती है, डायनेमिक मेमोरी का यूज करना पड़ता है। जिसका मतलब ये होता है कि ये हमें मेमोरी थोड़ा ज्यादा कंजप्शन होता है, मेमोरी का कंजप्शन यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो डायनेमिक टाइपिंग की वजह से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर मेमोरी हमें यूज करनी पड़ जाती है। अगर हम नॉर्मल टाइपिंग यूज करते हैं तो हमारा पता होता है, सब कुछ फिक्स होता है, इतनी चाहिए, तो एक्स्ट्रा मेंटेन करके नहीं रखना पड़ेगा, बट यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पर इशू होता है एक हमारा, इसको जो हैंडल करता है ये सारी मेमोरी को, किसको देना है, किसे रिलीज करना, उसको हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, गार्बेज कलेक्शन, ठीक। और इस गार्बेज कलेक्शन की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा हमारा परफॉर्मेंस, जो मॉडल है, जो उसका टाइमिंग की हम बात करते हैं, वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में भी इश्यूज आते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम हैंडल करता है ना, ये एक्स्ट्रा काम है कि कौन सा है वो सारी चीजें डिक्लेयर करना, तो इसकी वजह से टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा हमारा स्लो हो जाता है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हमारा फोर्थ रीजन, जो फोर्थ रीजन है वो ये है डायनेमिक टाइपिंग, ठीक। डायनेमिक टाइपिंग हमारा एक इशू ही रहता है यहाँ पर, इसे हम फायदे की तरह भी देख सकते हैं अगर आप चाहो, इसे हम नुकसान की तरह भी देख सकते हैं अगर आप चाहो। फायदे की तरह क्यों देख सकते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों का डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, ये हमारा फायदा हो गया। नुकसान की तरफ देखेंगे तो भाई डिक्लेयर का, जब डिक्लेयर नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इशूज रहना पड़ जाता है, थोड़ा सा चीज़ें स्लो हो जाती हैं, थोड़ी सी सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर दिक्कत देती हैं डायनेमिक टाइपिंग की वजह से। सिक्योरिटी में थोड़ा सा इशू दे सकता है, और स्पीड में हम बोल सकते हैं थोड़ा सा इशू दे सकता है डायनेमिक टाइपिंग, परफॉर्मेंस को थोड़ा सा गिरा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से इशूज हो सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो यहां पर हमारा आता है मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। ये एक और इशू रहता है। देखिए मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है कि यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेस को, ठीक है, मल्टी प्रोसेसेस को हम एक साथ करा सकें, मल्टी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दें। बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है GIL, जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरीके से हम नहीं बोल सकते कि हमारा ये ट्रूली मल्टी थ्रेडिंग हम यहाँ पर करा सकते पाइथन के अंदर, ये इशू है। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, जब आगे हम पढ़ेंगे आपके साथ कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, एट दैट टाइम आपको बताएंगे। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए, पाइथन इज नॉट ए ट्रूली मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेज, ठीक है। इस मसू का इतना समझना है। डायनेमिक टाइपिंग की वजह से थोड़ा सा सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, स्पीड में इशू आ जाता है, दूसरा। तीसरा हमने देख लिया मेमोरी मैनेजमेंट कहाँ पर दिक्कत देती है, सिक्योरिटी में किस तरीके से पाइथन थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, एंड यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस वजह से ये हमारा स्लो है।
ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करा दें आपको एक बार। स्लो की हम बात करें तो इंटरप्रेटेड होती है और यहाँ पर एक एक लाइन एग्जीक्यूट होती है, इसकी वजह से ये स्लो हो जाती, क्योंकि कंपाइल लैंग्वेज के अंदर एक साथ सारी लाइन एग्जीक्यूट की जाती हैं, पहली चीज। सेकेंड हम बात करते हैं सिक्योरिटी, तो यहाँ पर डायनेमिक लैंग्वेजेस होने की वजह से और बाहर की लाइब्रेरीज यूज करने की वजह से ये थोड़ा सा सिक्योरिटी का यहाँ पर इशू आता है, ठीक। थर्ड हमारा आ जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम यहाँ पर डायनेमिक टाइपिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है, ठीक, फिक्स नहीं है कुछ, तो ज्यादा मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती, इसके लिए यहाँ पर मेमोरी का थोड़ा सा इशू आता है। फिर हम बात करते हैं डायनेमिक टाइपिंग, जिसकी वजह से सिक्योरिटी एंड स्पीड एंड परफॉर्मेंस का इशू आती है। फिर लास्ट हमारी है मल्टी थ्रेडिंग, इसमें हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ट्रूली मल्टी थ्रेडिंग, ठीक, क्योंकि जीआईएल का हम यहाँ पर यूज करते हैं। क्या है जीआईएल आगे चल के बताएंगे। आई होप कि चीजें यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, क्योंकि पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो दिक्कतें आ सकती हैं, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना, या आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक देखने को मिलेंगी, वहां से जाके आपको क्या करना, मुझे कमेंट करना, मुझे मैसेज करना, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप वीडियो आपकी अच्छी लगी हो, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करो, आने वाला टाइम में बहुत ही फ्यूचर है एआई और जनरेटिव एआई के अंदर, तो अच्छे से पढ़ाई करो। ऑलराइट, चलिए।